हाँ जी स्टूडेंट्स, आज हम सीख रहे हैं कि मतलब अगर हमने ब्राउज़र पे गूगल का सर्च इंजन वगैरह कुछ खोलना हो तो कैसे खोल लेंगे। ये हमारे ब्राउज़र होते हैं, जैसे ये गूगल क्रोम है, यहाँ पे जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मोजिला फायरफॉक्स, ये सारे हमारे क्या होते हैं, ब्राउज़र होते हैं। हम इनके थ्रू नेट चलाते हैं, इंटरनेट इनके थ्रू चलाते हैं कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे। अगर आपने नेट मतलब कुछ भी सर्च करना है या कुछ फाइंड करना है तो आप पहले क्या करोगे, इनमें से कोई भी सर्च इंजन ओपन सॉरी जो हमारा ब्राउजर है वो ओपन करोगे डबल क्लिक करके। गूगल क्रोम ओपन कर सकते हो, मोजिल्ला फायरफॉक्स। थोड़ा इंटरनेट एक्सप्लोरर थोड़ा फास्ट कम है, इसलिए हम इसको थोड़ा प्रेफर कम करते हैं। तो आप क्रोम और जो मोजिल्ला फायरफॉक्स इन दोनों का यूज़ करोगे, दोनों ओपन कर लोगे डबल क्लिक करके। जैसे मैंने यहाँ पे इसको ओपन कर लिया, हमारे पास आगे सर्च करने के लिए कुछ भी, या तो याहू, आप याहू पे भी आप सर्च कर सकते हो या गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। तो मेरे को थोड़ा गूगल ज़्यादा बेस्ट लगता है, इसलिए मैं गूगल पे ज़्यादा सर्च करती हूँ। या तो आप यहाँ पे लिख के, अगर आपको सपोज किसी वेबसाइट का नाम नहीं प्रॉपर पता, मतलब वेब एड्रेस उसका पूरा नहीं पता, तो आप यहाँ पे लिख के सर्च कर लोगे। जैसे सपोज मेरे को हाटन का पूरा वेब एड्रेस नहीं पता, तो मैं यहाँ लिख दूंगी हाटन साइट। मैंने यहाँ क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे वो दिखा रहा है हाटन साइट, हमने सर्च किया है। तो आप देखोगे ओरिजिनल जो वेबसाइट का होता है एड्रेस, वो क्या होता है, मतलब उसी के नेम की ही स्टार्टिंग होती है, मतलब और यहाँ पे यार ट्रिपल डब्ल्यू लिखा होएगा, ये ही मेन ओरिजिनल साइट्स होती हैं। वैसे हमारे पास देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेट सी हार्टन डॉट इन, ये जो होती है ना साइट्स, ये कई बार ओरिजिनल नहीं होती। जो आप कहते हैं ना कि हमने मेन साइट पे ही जाना है, उनकी साइट पे, हार्टन की साइट पे ही जाना है, तो थोड़ा वेब एड्रेस से थोड़ा आइडिया लग जाता है कि ये मतलब ओरिजिनल साइट है या कोई आगे रेफरेंस दिया हुआ है उन्होंने। तो ये ओरिजिनल है, यहाँ से हमें पता लगता है वेब एड्रेस से। थोड़ा यहाँ से आपको देख के आइडिया लग जाता है कि हाँ, यहाँ से पता चल रहा है कि ये मेरा क्या है, सही एड्रेस है। तो हम उस पर क्लिक करेंगे। हाँ, ये हमारी क्या होगी, इस तरीके से हार्टन साइट ओपन होगी। इन केस सपोज कि आपको डायरेक्ट पता है, जैसे हम वापस से याहू पे जा रहे हैं, मेरे को किसी वेबसाइट का एड्रेस खुद पता है, तो हम डायरेक्ट यहाँ एड्रेस लिखेंगे। तो जैसे कि मेरे को गूगल का एड्रेस पता है, google.com है, तो मैं यहाँ क्या करूँगी, गूगल, हम यहाँ लिख देंगे गूगल। मैंने जैसे गूगल लिख दिया, मैं आगे ट्रिपल डब्ल्यू भी नहीं लगाया मैंने, और एंड पे मैंने इसके .com भी नहीं लगाया। ये वैसे दिखा रहा है, मैंने ओनली गूगल ही लिखा है। तो मैंने ना तो इसके आगे कुछ लिखा, ना ही इसके पीछे लिखा। अगर किसी भी वेबसाइट के पीछे या आगे ट्रिपल डब्ल्यू आगे हो और पीछे .com हो, तो आप ये शॉर्टकट लैपटॉप के या जो कीबोर्ड है, कंट्रोल प्लस एंटर से आप ऑटोमेटिकली ये क्या करता है, ट्रिपल डब्ल्यू और .com अपने आप ऐड कर देते हैं। आप देखना मैंने ओनली गूगल लिखा है, मैं अब कंट्रोल प्लस एंटर की प्रेस करूंगी तो आप देखना ट्रिपल डब्ल्यू और .com अपने आप लग चुका है। तो आप शॉर्टकट की से भी क्या कर सकते हो, ट्रिपल डब्ल्यू और .com लगा सकते हो। अगर आपको पता है कि ये वाली वेबसाइट के पीछे .com लगता है, तो आप ये वाली शॉर्टकट मेथड यूज़ कर सकते हो। कुछ वेबसाइट्स होते हैं, जैसे अभी हमने हाटन की वेबसाइट ही खोली है, तो आप देखोगे यहाँ पे .com नहीं लगा हुआ। तो ये अलग अलग होती हैं, जैसे कुछ एजुकेशन की साइट्स होती हैं या फिर कम्युनिकेशन के लिए साइट्स होती हैं, तो ये उसके अकॉर्डिंग ये क्या होता है, .com या ये लगा होता है इनके पीछे। उसके बाद क्या है नेक्स्ट, जैसे कि आपको पता ही है मोबाइल्स में भी फीचर है कि अगर आपको सपोज टाइप करना नहीं आता या लिखना मतलब मुश्किल लगता है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट स्पीक करके भी आप कुछ भी सर्च कर सकते हो, जो भी आपने सर्च करना है। नहीं तो आप यहाँ पे लिख तो सकते ही हो। ठीक है। उसके बाद क्या है कि जैसे कि यहाँ पे मेरे को अब न्यू टैब में कुछ और ओपन करना है, तो उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस टी। कंट्रोल प्लस टी प्रेस करने से ये हमारी क्या है, न्यू टैब ओपन हो जाएगी, अगर आपने न्यू टैब ओपन करनी है। अब जैसे कि यहाँ पे हमने जो वेबसाइट है, ये हार्टन की ही है, जैसे वेबसाइट है मेरे को, मैं चाहती हूँ कि ये वाले जो टैब है ना मेरी, इसमें ये हार्टन की वेबसाइट भी खुली रहे, और इसकी नेक्स्ट टैब में मैं चाहती हूँ कि मैं जो इनका अबाउट अस वाला पेज है ना, ये ओपन करना चाहती हूँ। तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इसमें ओपन लिंक इन न्यू टैब पे क्लिक कर देंगे। जब हम यहाँ क्लिक करेंगे तो आप देखोगे कि जो हमारा जो पेज है ना अबाउट अस वाला, वो क्या हो चुका है, नेक्स्ट जो हमारा क्या है उसमें ओपन हो चुका है, नेक्स्ट टैब में। अगर आप पैरेलल पैरेलल मतलब होम पेज पे ही भी रहना चाहते हो और उसका कोई और पेज भी ओपन करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे इस तरीके से राइट क्लिक करके ओपन इन न्यू टैब कर सकते हो।
अगर हम जैसे कि यहाँ पे ये तो हमने न्यू टैब में कर लिया, सपोज कि हम यहीं पे लेफ्ट क्लिक कर देते हैं अबाउट अस पे, तो आप देखोगे कि अब आप होम पेज में नहीं रहे हो। जो आपका होम पेज था हार्टन वाला, आप उस पे नहीं रहे हो, आप उसके अबाउट अस पेज पे चले जाते हो। अगर आप चाहते हो कि मेरा होम पेज पे भी हम बैठे रहें और हम नेक्स्ट किसी और पेज पे भी जंप करना चाहते हैं, तो आप राइट क्लिक करके उस पेज को ओपन कर लोगे। अगर आप सपोज किसी भी वेबसाइट पे हो, और अगर आप डायरेक्ट, आपको सपोज एक तो यहाँ पे हमें होम यहाँ पे लिखा हुआ मिल रहा है होम, कुछ वेबसाइट्स मतलब कुछ वेबसाइट्स पे ना क्या है, होम नहीं लिखा होता। जो फर्स्ट पेज होता है ना किसी भी वेबसाइट का, वो हमारा होम पेज होता है। सपोज किसी वेबसाइट पे कईयों के होम ऐसे स्पेशल नहीं लिखा होता, तो अगर आपने यहाँ डायरेक्ट होम पेज पे जाना हो, आपको होम लिखा वर्ड नहीं मिल रहा, तो आप क्या करोगे, जो किसी भी वेबसाइट है उसका आपने लोगो देखा होगा, ये देखो ये लोगो होता है जो टॉप पे बना होता है ना, ये लोगो होता है। अगर आप यहाँ पे भी क्लिक कर देते हो, तो तब भी आप क्या है, डायरेक्ट होम पेज पे मूव कर जाते हो, अगर आपको होम कहीं लिखा हुआ ना मिले। आप देखोगे अब होम हमारा हाईलाइटेड हो गया, क्यों हो गया, बिकॉज ये हमारा होम पेज है। किसी भी वेबसाइट के लोगो पे ना हमेशा उसके होम पेज का एड्रेस होता है, होम पेज का लिंक होता है। तो जब भी हम उसके लोगो पे क्लिक करते हैं, तो हम डायरेक्ट होम पेज पे जंप कर जाते हैं। उसके बाद क्या है कि जैसे कि यहाँ पे हमारा जो आपको दिख रहा है https://harter.org.in है। जो ये https है, इसको हम बोलते हैं प्रोटोकॉल, और harter.org.in है, ये हमारा डोमेन नेम होता है। जो डोमेन नेम होता है, ये परचेज करना पड़ता है। मतलब कि जैसे हम ऐसे लगा लो कि मतलब आपने, अगर आपने जैसे आप यूट्यूब पे भी चैनल वगैरह बनाते हो, कई बार क्या होता है, अगर आपके मतलब क्या हो जाए, लाइक्स वगैरह या यूज़र वगैरह कुछ ज़्यादा हो जाए, तो आपको भी कुछ पे करना पड़ता है, मतलब स्पेस लेने की है। तो ये उस तरीके से है। सर्वर पे अगर आपने कुछ स्पेस लेनी है आपकी, तो आपको उसके लिए कुछ पे करना पड़ता है। डोमेन नेम लेने के लिए आपको पे करना पड़ता है। तो ये सर हार्टन वालों ने भी क्या है, पे करके ही ये डोमेन नेम परचेज किया हुआ है, और फिर अपनी वेबसाइट इस डोमेन नेम पे डाली हुई है। जो HTTPS है, ये हमारा क्या है, जो हमारा यहाँ पे ये टोटल हमारा क्या चीज़ है, ये हमारा यूआरएल है। उसके बाद जो HTTPS है, ये हमारा क्या प्रोटोकॉल है। इसका क्या काम है, इसका काम क्या है, ये क्या करता है, जो हमारा सर्वर पे जो डेटा पड़ा हुआ है हार्डवेयर वाला, जो हमने सर्च किया है, वो क्या करेगा, सर्वर से डेटा उठाएगा और हमारे ब्राउज़र पे लाके हमें सेंड कर देगा या हमें शो करवा देगा। तो इसका यही काम है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एस फॉर सिक्योर। यहाँ पे देखोगे सिक्योर आ रहा है। और उसके बाद अगर हम बात करें harter.org.in, ये हमारा डोमेन आपको बताया था। अगर हम पूरे की बात करें, तो ये हमारा यूआरएल है। इसको हम वेब एड्रेस भी बोल सकते हैं। उसके बाद जैसे अगर हमने गूगल पे कुछ भी सर्च करना, आप यहाँ पे स्पीक करके भी सर्च कर सकते हो। अगर हमने यहाँ पे कुछ सर्च करना है, तो हम यहाँ पे स्पीक करके भी कर सकते हैं। और जैसे कि यहाँ पे हम कुछ भी सर्च कर लेते हैं, मैं यहाँ पे करती हूँ, कन्वर्टर कर लेती हूँ, कन्वर्ट जेपीजी फाइल टू पीडीएफ, हम ये कन्वर्टर फाइंड कर लेते हैं। तो आप ऑनलाइन, आपके पास बहुत कन्वर्टर होते हैं, ऑनलाइन लिख देते हैं साथ आगे, ऑनलाइन कन्वर्टर जेपीजी फाइल टू पीडीएफ। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, जब आप ऐसा कुछ सर्च करते हो, तो आप क्या करा करो, यही प्रेफर किया करो, राइट क्लिक करके आप ओपन किया करो। तो आप इससे क्या है, आपने जितने भी ओपन किए हैं, आप डायरेक्टली उसको क्या है, देख सकोगे। अगर आप उसी पेज पे करी जाओगे, तो आप वन ही देख पाओगे एट ए टाइम। अगर आपने इस तरीके से क्या कर सकते हो, आप मल्टीपल ओपन करके क्या कर सकते हो। हमारे यहाँ पे नेट क्या है, थोड़ा स्लो है, तो इसलिए ओपन नहीं हो रहा। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, कोई भी आपने जो भी सर्च किया, या आप वेबसाइट क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। ये हमारा पेज अब ओपन हो चुका है। आप इस तरीके से, जो भी आपने ये कन्वर्टर होते हैं, ये किस लिए होते हैं, जो आपकी जेपीजी फाइल होती है उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए होते हैं। आप हमारे पास यहाँ पे, हमारे पास एक वेबसाइट भी है स्मॉल पीडीएफ के नाम पे। तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, स्मॉल पीडीएफ, हमारे पास ये वेबसाइट है। आप ये यहाँ, ये इसका क्या ओरिजिनल एड्रेस है, smallpdf.com। इस पे हम क्लिक करेंगे, थोड़ा आइडिया लगाया करो ओरिजिनल का, कि जो आपने नाम लिखा है वो ही, मतलब उसी पे ही, मतलब वो ही आपके यूआरएल में शो हो। मतलब आगे पीछे और कोई पेज ओपन या कुछ और किसी का नाम ना हो, तो वही हमारा ओरिजिनल एड्रेस होता है। मैंने इस पे क्लिक किया,
ये देखो कि आप जो ये स्मॉल पीडीएफ है ना, इस पे आप कुछ भी कन्वर्ट कर सकते हो। देखो पीडीएफ कन्वर्टर है, पीपी टू पावर पॉइंट की फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो, पीडीएफ को पीपीटी बना सकते हो, जेपीजी फाइल को पीडीएफ बना सकते हो। तो आप जेपीजी फाइल का मतलब जैसे आपकी इमेजेस वगैरह होती हैं, उसको अगर आपने पीडीएफ बनाना हो तो आप वो भी बना सकते हो। जैसे आपके पास 8-10 फोटोग्राफ्स हैं, आपने किसी को सेंड करनी है या मेल करनी है, तो आप क्या करोगे, उसकी एक पीडीएफ बना लोगे। तो ये बहुत हेल्पफुल साइट है, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, अपना इंटरनेट का यूज़ कर सकते हो, किसी भी आप ब्राउज़र का यूज़ कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे किया है, गूगल क्रोम यूज़ किया हुआ, आप मोजिला फायरफॉक्स कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हो। सर्च इंजन में आप याहू सर्च इंजन और गूगल सर्च इंजन का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप लिख सकते हो, अगर आपको लिखना नहीं आता है या आपको टफ लगता है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे स्पीक करके भी, वॉइस मैसेज के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। तो हमेशा क्या है, ओरिजिनल साइट ओपन करने की ही कोशिश किया करो, उससे आपका टाइम भी सेव होता है और आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है जो आपको चाहिए होती है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम यूआरएल की थ्योरी कर रहे हैं। यूआरएल की फुल फॉर्म क्या है? यूआरएल स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जो इसका कंप्लीट एड्रेस होता है किसी भी वेबसाइट का, उसको हम बोलते हैं यूआरएल, या फिर हम उसको बोलते हैं वेब एड्रेस, जो कि हमेशा यूनिक होता है हर वेबसाइट का। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, फ्लिपकार्ट की साइट है, तो ये उसका क्या है, यूआरएल है। आप यहाँ पे देखोगे क्या लिखा हुआ है, HTTPS, उसके बाद /www.flipkart.com। तो ये क्या है, फ्लिपकार्ट वाली वेबसाइट का यूनिक एड्रेस है, या हम बोल सकते हैं यूआरएल है। जैसे कि यहाँ पे हमने यहाँ पे टीवी वाली जो हमारी ये ऐप, जो मतलब जो ये ऐप तो हमारी ऑनलाइन शॉपिंग वाली वेबसाइट है, इसके ऊपर अगर हमने टेलीविजन वाली आगे ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया है, तो आप देखोगे जो आपकी जो उस वेबसाइट का नाम है फ्लिपकार्ट का, वो एज इट इज रहा। उसके बाद जो स्लैश लग के टेलीविजन स्टोर, उसके बाद जो सारा आगे लिंक है वो ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे थ्योरी में देखोगे कि जैसे कि यूआरएल जो हमारा होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। HTTP वहाँ पे आप देखोगे लिखा हुआ था, तो ये हमारी क्या चीज़ होती है, प्रोटोकॉल होती है। प्रोटोकॉल क्या चीज़ होती है, जब हम ब्राउज़र में कुछ भी सर्च करते हैं, कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं, तो जब हम कुछ भी ओपन करते हैं तो वो ब्राउज़र क्या है, सर्च करता है जाके, सर्वर को रिक्वेस्ट करता है, सर्वर आगे सर्च करता है HTTP, मतलब कि आगे वो सर्च करता है कि आपको किस टाइप का डेटा चाहिए। तो ये हमारा क्या है, अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या है, सर्चिंग की जाती है। जो HTTP है, ब्राउजर और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन का काम करता है। उसके बाद जो हमने वहाँ पे देखा था flipkart.com, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, yahoo.com। तो ये हमारा क्या होता है, डोमेन नेम होता है। डोमेन नेम जो आपको परचेज करना पड़ता है मार्केट से। जैसे फ्लिपकार्ट वालों ने अपनी ऑनलाइन साइट बनाई है, ऑनलाइन शॉपिंग साइट बनाई है, तो उन्होंने पहले डोमेन नेम परचेज किया। डोमेन नेम परचेज करने का मतलब है कि नेट पे आपको पहले जगह लेनी पड़ती है मेमोरी के अंदर, कि हाँ हमारी साइट भी क्या है, मतलब चल सके ऑनलाइन। तो उसके लिए आपको क्या परचेज करना पड़ता है, डोमेन नेम। उसके बाद है पाथ ऑफ वेब पेज, मतलब जो भी आगे यूजर कोई भी ओपन करता है, जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे स्लैश लगा के टेलीविजन स्टोर, इतना वो क्या है आगे के आगे। अब नेक्स्ट का नेक्स्ट क्या है, पाथ स्टार्ट हो जाता है। जो भी आप कहीं भी जो वेबसाइट पे क्लिक करते हो, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, जैसे फोल्डर बने होते हैं, फोल्डर के अंदर फाइल्स बनी होती हैं, तो इस तरीके के अकॉर्डिंग क्या है, वो पाथ सेट किया जाता है। तो ये सारा हमारा क्या है, यूआरएल टाइप की थ्योरी है। डोमेन नेम क्या होता है, इज आवर वेबसाइट का नेम होता है डोमेन नेम। ए डोमेन नेम इज एड्रेस वेयर इंटरनेट यूजर्स कैन असेस योर वेबसाइट। एक डोमेन नेम क्या होता है, ऐसा एड्रेस होता है जिससे क्या है, जो इंटरनेट पे जो लोग हैं वो आपकी वेबसाइट को क्या कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं। वेब पेज क्या होता है, वेब पेज इज दैट वी हैव सर्च्ड, जो हमने सर्च किया है वो हमारा वेब पेज है। जैसे हमारा ये जो फ्लिपकार्ट की वेबसाइट के ऊपर हमने टेलीविजन वाला है, तो ये सारे हमारे क्या है, यहाँ पे आप देखोगे इतने सारे ये सारे क्या है, पेजेस हैं। तो ये उन्होंने शायद वहाँ पे फोल्डर बना रखे होंगे, जैसे टीवी एंड अप्लायंसेस है, तो यहाँ पे आगे उसके क्या है, जो इस वाली ऑप्शंस है, इसके आगे जो हमारे क्या है, आगे के आगे ये क्या है, पेजेस होते हैं। तो ये हमारे इस तरीके से क्या है, यूआरएल होता है। ये हमारा क्या यूआरएल है, जिसको हम वेब एड्रेस भी बोल सकते हैं। तो जैसे जो ये लोगो होता है, अगर आप लोगो पे क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट उनकी जो मेन साइट है या होम पेज हम बोल सकते हैं, आप वहाँ पे पहुँच जाओगे डायरेक्ट।
तो ये हमारी यूआरएल की थ्योरी है, साथ आपने इसको भी करना है। ओके स्टूडेंट्स।